आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 122 है ना, इसमें का क्वेश्चन आंसर हम लोग सब देखेंगे। एकदम सिंपल वे में पूरा देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे इसका क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। 122 पेज निकाल के और देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 हम लोग का कर रहा है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हुए, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो मानव वहन के तंत्र के घटक निम्नलिखित है। एक हृदय है, रुधिर है और रुधिर वाहिकाएं। मतलब ये वहन यानी एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ को हम लोग को ट्रांसफ़र होता है। हृदय करते हैं ट्रांसफ़र, रुधिर यानी हम लोग का ब्लड हो गया, और ये रुधिर वाहिकाएं मतलब जो भी वाहिकाएं मतलब इसका द्वार है जिसके द्वारा ये घूमता है, मान लीजिए नस की तरफ समझिएगा। हृदय कार्य क्या होता है, तो हृदय एक पेशीय अंग है। पूछता है हृदय क्या है, तो एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे मुट्ठी हम लोग बनाते हैं, मुट्ठी के आकार का होता है। यह शरीर में रुधिर को प्रवाहित करता है। यह ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त करता है, और दूसरी ओर ऑक्सीजन रुधिर समिश्र शरीर में पंप करके पहुंचा देता है। कहने का मतलब यही जो है रुधिर, ये जो है हृदय जो है हम लोग को ब्लड को क्या करता है, शुद्ध करके यानी ऑक्सीजन मिला के और हम लोग के हर एक पार्ट में भेजता है। फिर रुधिर, तो रुधिर तरल संयोजी अवयव है ना। कोई भी पूछेगा रुधिर क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक है। पूछता है रुधिर क्या है, तो संयोजी उत्तक होता है। हमको हमेशा याद रखिएगा, रुधिर क्या है, संयोजी उत्तक होता है। कह रहा है रुधिर एक तरल संयोजी अवयव है। इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। कह रहा है प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन पदार्थों का परिवहन करता है। लाल रक्त कणिकाएं श्वसन गैस तथा हार्मोन का परिवहन करती है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग क्या कि श्वेत रक्त कणिकाएं संक्रमणों से शरीर की रक्षा करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं, इसी को हम लोग बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स, WBC वाइट ब्लड कार्पल्स। तो इस श्वेत रक्त कणिकाएं जो है संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। और प्लेटलेट्स, यहाँ पे प्लेटलेट्स रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, जिनसे रुधिर का बहना बंद हो जाता है ना। प्लेटलेट्स रक्त स्राव के स्थान पर, यानी विटामिन के भी इसमें होता है। जो हम लोग को मान लीजिए ब्लड अगर काटते हैं हम लोग, अगर कहीं कट जाता है तो अपने आप थक्का जम जाता है, तो यही जो है खून बंद कर देता है। यही हम लोग का बहुत बढ़िया होता है रक्त थक्का बनाने वाला। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे है कि रुधिर वाहिकाएँ। रुधिर वाहिकाएँ रुधिर के हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। बोले ना ये वहन करने वाला, मतलब मानिए कि एक गाड़ी की तरह काम करता है रुधिर वाहिकाएँ। नस की तरह विभिन्न अंगों तक ले जाती है, नस के द्वारा ही जाता है हम लोग का। इसकी भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। ठीक है, तो एकदम सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा डीऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है, अलग करना क्यों आवश्यक है। तो कह रहा है स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा डीऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पक्षी तथा स्तनधारी जंतुओं को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे स्तनधारियों जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है। यह लाभदायक इसलिए भी है क्योंकि इसमें अपने शरीर के तापमान प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की लगातार आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों हम लोग का यहाँ पे कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। तो उच्च संगठित पादप वहन में 2 घटक होते हैं, एक होता है जाइलम और फ्लोएम। देखिएगा जाइलम और फ्लोएम जो होता है जटिल उत्तक होता है। क्या होता है, जटिल उत्तक। पूछेगा कि कैसा उत्तक है, तो जटिल उत्तक होता है ये। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद देखिए हम लोग अब जाइलम के पूरा डिफिनेशन समझा है कि जाइलम होता क्या है ना। जाइलम क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जाइलम कह रहा है कि जाइलम जो होता है ये एक जटिल उत्तक होता है। ये तो आप लोग को पता ही है, दोनों बता दिए। जटिल उत्तक ये और ये जो होता है जटिल उत्तक होता है, सरल उत्तक नहीं होता है। कह रहा है कि जाइलम उत्तक में जड़ों, तनों तथा पत्तियों की वाहिकाओं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिका का एक सतत जाल बनाती है। ये पादप के सभी भागों
से जुड़ी होती है। जाइलम जल तथा लवणों को मृदा से पत्तियों का परिवहन कराती है, पत्तियों तक परिवहन कराती है। मतलब जाइलम जो होता है, जाइलम एक फ्लोएम होता है। जाइलम से क्या होता है कि जाइलम से हम लोग जो भी ज़मीन के अंदर खनिज लवण है, खनिज लवण को हम लोग लेके यहाँ पे मान लीजिए ये पेड़ हो गया हम लोग का, तो ये हम लोग का ये जड़ हम लोग का है, ठीक है, धरती के नीचे ये जो जितना भी इधर खनिज लवण है, जितना भी खनिज लवण है, ये खनिज लवण क्या करता है, जाइलम के द्वारा ये सभी जगह पत्तियों में, इनके पत्तियों में ये पत्ती है तो ये पत्तियों तक ले जाके पहुँचाता है ना, ये पत्तियों तक पहुँचाता है जो भी खनिज लवण है, तो यही हम लोग का जाइलम हो जाएगा। फ्लोएम क्या करता है दोस्तों, खाना जब बनता है और फ्लोएम में देखिए, फ्लोएम में चलनी तथा संचरण कोशिकाएं होती है। ये भोज्य पदार्थों को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में परिवहन करने का काम करता है। कहने का मतलब इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए जब ये सब खनिज लवण जब चला गया ऊपर, ये पेड़ पौधे अपना भोजन बनाना स्टार्ट किए हैं, तो पेड़ पौधे मान लीजिए यहाँ पे भोजन पत्तियों में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है भोजन, तो भोजन क्या करता है, ये पत्तियों में ऊपर से हर एक जगह पार्ट में भेजता है, पौधे के हर एक पार्ट में भेजता है। इसको फ्लोएम कहेंगे। एकदम सिंपल में आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो पादप में जल तथा खनिज जाइलम कोशिकाओं के द्वारा मृदा से पत्तियों तक स्थानांतरित होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा से लवण प्राप्त करती है। ये मृदा तथा जड़ों के लवण की सांद्रता में अंतर उत्पन्न कर देती है। इस कारण जाइलम में जल का लगातार गति होता रहता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की लगातार हानि होती रहती है और चूषण होता रहता है, जिससे जल की नियंत्रण गति बनी रहती है। इस प्रकार जल तथा खनिज लवण का वहन होता है ना। खनिज लवण का जो जाइलम हम लोग का करता है, जाइलम करता है और ये मृदा से सभी चीज़ों को लेके जो भी हमारा आवश्यक तत्व है, खनिज लवण जो है ये सभी पार्ट में भेजते रहते हैं। फिर 5 नंबर कह रहा है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में विलेप उत्पादकों का फ्लोएम के द्वारा वहन होना स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है, स्थानांतरण कहलाता है, भोजन का स्थानांतरण कहलाता है। यह कार्य चारणी कोशिकाओं की संचरण कोशिकाओं के द्वारा समाप्त होता है। भोजन कणों का परिवहन ऊपर तथा नीचे दोनों सिराओं में होता है, ठीक है, ऊपर तथा नीचे दोनों सिराओं में होता है। यह क्रिया एक सतत क्रिया है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में ATP से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक परासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। फ्लोएम पादपों की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम पादपों की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो ये जो होता है हम लोग का आराम से जो है फ्लोएम ही है जो क्या करता है, वो हमें भोजन के हर एक पार्ट को, भोजन को हर पौधे के हर एक पार्ट में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा अपने से बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का कह रहा है 124 पेज में, ठीक है। आज ये वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा वीडियो इसको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।